वेलकम बैक टू द चैनल। रेसिपी हब का सेकंड पार्ट है ये। मुझे पता है काफ़ी डिले हो गया था, हो गया है सेकंड पार्ट, बट यकीन मानिए इस वीडियो के अंदर मैंने इतना सब कुछ इंक्लूड किया है। अगर तुम यूआई देख रहे हो तो यूआई एक कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। जो पहले प्रोजेक्ट में हमने बनाई थी पार्ट 1 में, और पार्ट 2 की यूआई कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, बहुत सारी चीज़ें न्यू इंट्रोड्यूस की हैं। जैसे कि इसका तुम यहाँ पर सर्च बार देख सकते हो या इसका फ़िल्टर देख सकते हो, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। ठीक है, छोटी छोटी एनिमेशंस लगी हैं। जैसे तुम यहाँ पे व्यू रेसिपी देखोगे तो यहाँ पर ये स्टार आइकन देखो रोटेट होता है, एंड छोटी छोटी हमने यहाँ पे एनिमेशंस लगाने की कोशिश करी है। ऑन होवर पे जो इसके टैग्स हैं वो भी जूम इन हो रहा है। तो ऐसी ऐसी एनिमेशंस इसके अंदर मैंने लगाई हैं। तुम इस पर क्लिक करो, दैन तुम ये देख सकते हो एकदम ग्लास मॉर्फिज्म वाला इफेक्ट अब मैंने इसके अंदर दिया है व्यू रेसिपी में। तो इसमें टाइम, सर्विंग्स, कैलोरीज, टैग्स, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और कुकिंग इंस्ट्रक्शन सब कुछ मैंने यहाँ पर ऐड ऑन किया है। और सबसे एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर हमने मोशंस यूज़ किए हैं, जो कि रिएक्ट की एक लाइब्रेरी है, हमने उसको यूज़ किया है और उसके थ्रू ही ये काफ़ी सारे मैंने कंपोनेंट्स इसके डिज़ाइन किए हैं। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब चलते हैं सीधा कोड के पास। एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या कंपोनेंट्स हम बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं। एरर के लिए अलग कंपोनेंट बनाएंगे, लोडिंग के लिए अलग कंपोनेंट बनाएंगे, और जो ये तुम ये देख रहे हो ये एक जो स्क्रॉल चल रहा है इमेजेस का, इसके लिए एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे। इमेज कार्ड एक रेसिपी कार्ड एक अलग कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं। फ़िल्टर जैसे ये आया है फ़िल्टर ड्रॉअर, इसके लिए हम अलग कंपोनेंट डिज़ाइन करेंगे। तो अब हमारा जो कोड होगा वो एकदम प्रॉपर कंपोनेंट बेस्ड कोड होगा, और हम सारे कंपोनेंट को एक पेज में लेकर आएंगे। ठीक है, पेजिनेशन के लिए हम अलग कंपोनेंट डिज़ाइन करेंगे, सर्च के लिए अलग करेंगे, और व्यू रेसिपी के लिए एक अलग अलग कंपोनेंट डिज़ाइन करेंगे जो एक एज अ मॉडल हमें यहाँ पर शो होगा। तो हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं। तो सबसे पहले हम कोड में कंपोनेंट स्ट्रक्चर समझेंगे कि क्या कंपोनेंट रहना है, किस कंपोनेंट में कौन सी फाइल रखने वाला है। देन हम उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट अभी हम जो हमने लास्ट बनाया था सेम प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे, फाइल सेम होंगी, बस उन फाइल को यूज़ नहीं करेंगे। अब हम अपना एक प्रॉपर कंपोनेंट स्ट्रक्चर बनाकर उस कोड को जहाँ पर जिस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर उस चीज़ को यूज़ करके रखेंगे। दैट्स इट। सेम प्रोजेक्ट है जो अभी हमने पिछले पार्ट 1 में यूज़ किया था, बट इसमें हमने क्या किया है कि एक एमडी फाइल क्रिएट की, structure.md। ये structure.md ये हमारे खुद के बेनिफिट के लिए है। इसमें हम क्या करेंगे कि हम वो कंपोनेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हमें एक्चुअल में चाहिए अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो हम सब app.js के अंदर हम सारे के सारे जो कंपोनेंट बनाएंगे, यानी जो हमने सिंगल पेज में कोड सारा लिखा था उनको मल्टीपल अलग अलग फाइल्स में लिखेंगे, ताकि हमारा एक फाइल में कोड की मिनिमम लेंथ रहे। ठीक है, उस मिनिमम लेंथ के कोड को सिंगल पेज में लेकर आएंगे, देन हम उसको एज आउटपुट शो करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं कि हम एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट नाम से, कंपोनेंट्स नाम से एक फ़ोल्डर बनाएंगे। उस फोल्डर के अंदर हमारा कुछ सब फोल्डर होंगे। जैसे कि हम एक बनाएंगे कॉमन, इसमें हम वो सारे फोल्डर फाइल्स रखेंगे जो कॉमन है। जैसे कि हम एम्प्टी स्टेट हो गई हमारी, या एरर हो गया, ठीक है, लोडिंग स्टेट हो गई, पेजिनेशन हो गया, स्टेटस बैनर हो गया, ये सब कॉमन है जो सब जगह विजिबल होगा। तो हम ये कॉमन सब चीज़ें इसके अंदर रखेंगे। एक ऐसे फ़िल्टर्स नाम से एक फ़ोल्डर बनाएंगे। फ़िल्टर्स नाम से जो फोल्डर होगा वो हमें हेल्प करेगा फ़िल्टर से रिलेटेड जितना भी डेटा है, हम सारा का सारा डेटा इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर रखने वाला है। देन एक लेआउट रखेंगे। लेआउट के अंदर हम बैकग्राउंड के जो हेडर और ये इमेजेस वगैरह या फिर शेप वगैरह लगाएंगे वो सब। देन एक रहेगा रेसिपी, जिसमें हम रेसिपी कार्ड और इनसे रिलेटेड डिटेल रखने वाले हैं। देन हमारा एक हुक नाम से फ़ोल्डर भी होगा। ये हुक नाम से जो फोल्डर है ये हमें हेल्प करेगा कस्टम हुक बनाने में। कस्टम हुक जैसे हम यूज़ करते हैं ना अभी तक रिएक्ट के हुक्स, जैसे यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट या यूज़ मेमो,
या यूज़ कॉल बैक, ये रिएक्ट के प्री डिफाइंड हुक्स हैं। ऐसे ही हम अपने खुद के हुक्स भी बना सकते हैं, वो कस्टम हुक होते हैं। ठीक है, हम कस्टम हुक भी बनाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो कस्टम हुक कैसे बनाएंगे वो एक्सप्लेन मैं करूँगा। तो एक फ़ोल्डर हम रखेंगे जिसमें हम अपने कस्टम हुक्स बनाएंगे। ठीक है, फिर सर्विसेज नाम से एक फ़ोल्डर बनाएंगे। सर्विस जो हमारा फोल्डर होगा वो हमें हेल्प करेगा क्या, जो हम एपीआई कॉल, अब अगर तुमने देखा होगा लास्ट वाला जो हमारा कोड था, ये वाला कोड, इसमें एपीआई कॉल हमने सेम अपने कंपोनेंट में करी थी रेसिपी ऐप के अंदर ही सारी की सारी। ठीक है, बट हम ऐसा इस बार नहीं करने वाला। हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल को बिल्कुल सेपरेट रखेंगे ताकि सारी एपीआई कॉल्स एक जगह हों, और फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कभी भी देखने की उन सब चीज़ों को, तो हमें पता है कि सिंगल फाइल के अंदर कहाँ पर हमारी सारी एपीआई कॉल्स हो रखी हैं, तो हम उन्हें ईजिली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनके अंदर फाइल क्या क्या होंगी, अगर हम फाइल की बात करें तो फाइल कुछ इस तरीके से होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो कॉमन रहेगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, कॉमन के अंदर हम एक रखेंगे एम्प्टी स्टेट। अगर मान लो कोई भी डेटा नहीं आता है, किसी भी टाइप का डेटा हमारे पास नहीं आता है एपीआई से, तो एक एम्प्टी स्टेट होगी वो। मैंने रेसिपी फैच करनी चाहिए, बट रेसिपी का डेटा एम्प्टी आया, एक एम्प्टी एरे मेरे पास आया, कोई भी रेसिपी मेरे पास नहीं है। कोई भी रीज़न हो सकता है, सर्वर डाउन है, या फिर मान लो हमारे पास कोई रेसिपी है ही नहीं, बैकएंड पर डेटा ही नहीं है, जो फिल्टर लगाया है उससे रिलेटेड कोई डेटा नहीं है, तो वो एक एम्प्टी स्टेट है। उस एम्प्टी स्टेट्स को हैंडल करने के लिए हम एक JSX फाइल बनाएंगे। एक एरर कार्ड हो गया, एरर कार्ड क्या हेल्प करेगा, जो एरर हम शो करेंगे उससे रिलेटेड। देन एक हो गया हीरो इमेज। हीरो इमेज क्या है, जो तुम एक स्लाइडर देख रहे थे ना कि जो मल्टीपल इमेजेस स्लाइड हो रही थी, वो वाला स्लाइडर है ये, वो स्लाइडर होगा, उसका कोड होगा यहाँ पर। लोडिंग स्टेट होगी एक, जब भी हम एपीआई हिट कर रहे हैं तो उस एपीआई के टाइम पे जितना टाइम लेगा वो एक लोडर हम दिखाते हैं, तो वो एक लोडिंग स्टेट हम यहाँ पे शो करेंगे, वो वाली फाइल। देन एक होगी पेजिनेशन डॉट JSX। पेजिनेशन जो नीचे हम देख चुके हैं, पेजिनेशन का कोड हम ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर भी चुके हैं। एक होगा स्टेटस बैनर डॉट JSX। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे कंपोनेंट हम बनाएंगे जो कि हम रखेंगे कॉमन के अंदर। अब फिल्टर के अंदर हम क्या रखेंगे, फिल्टर के अंदर हम रखेंगे कि हमारे पास होना चाहिए फिल्टर कंट्रोल डॉट JSX। देन हमारे पास होना चाहिए क्या, फिल्टर ड्रॉर, जो फिल्टर को इन एंड आउट करेगा। जैसे फिल्टर देखा था तुमने अभी जो हमने स्टार्ट में वीडियो, फिल्टर लेफ्ट से आता था और राइट में चले जाता था वापस, तो ये वो वाला ड्रॉर बनाएंगे डॉट JSX। एंड एक रहेगा इसके अंदर टैग क्लाउड, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक, अब लेआउट के अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं, लेआउट के अंदर हम रखेंगे कि बैकग्राउंड शेप्स, बैकग्राउंड शेप डॉट JSX। एंड 3.2 जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा हेडर डॉट JSX, जो हम हेडर शो करेंगे, जहाँ पे हम रेसिपी अब लिखेंगे, सर्च बार देंगे और फिल्टर ड्रॉर का बटन देंगे, फिल्टर बाहर आए, और वहाँ पर हम वो दिखाएंगे कि स्टेटस कितनी रेसिपी फैच हुई हैं और किन किन कैटेगरी में हुई है। ठीक है, तो ये होना चाहिए क्या, हेडर डॉट JSX। फिर एक रहेगी हमारी फोल्डर रेसिपी, तो 4.1 हमारा रहेगा कि एक रेसिपी कार्ड होना चाहिए जिसमें सारी रेसिपी, जिस कार्ड पे सारी रेसिपी हम शो करेंगे जिस फॉर्मेट में। फिर एक रहना चाहिए रेसिपी डिटेल, अगर मैं किसी भी रेसिपी पे क्लिक करता हूँ तो उस रेसिपी को जैसे ओपन करके मैंने ग्लास मॉर्फिज्म वाला इफेक्ट दिखाया था तुम्हें, तो वो कैसी दिखेगी, उसमें सारी उस पर्टिकुलर रेसिपी की सारी डिटेल होंगी, टैग्स, क्या क्या इंग्रेडिएंट गए, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब रिलेटेड। और एक होना चाहिए रेसिपी ग्रिड, रेसिपी ग्रिड। फिर हम एक हुक्स वाला फोल्डर बनाने वाले हैं, तो ये कस्टम हुक्स होंगे, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इस कस्टम हुक में जैसे कि यूज़ फेवरेट,
हम एक हुक बनाएंगे। ये क्या है, यूज़ फेवरेट क्या है? यूज़ फेवरेट जब हम किसी भी रेसिपी पे एक हमने हर्ट का आइकन दिया होगा, उस हर्ट आइकन पे हमने क्लिक किया तो वो उसको फेवरेट में डाल देगा, अदरवाइज फेवरेट से निकाल देगा। ये वाला काम करेगा। यूज़ पेजिनेशन, जो हम पेजिनेशन करने वाले हैं उससे रिलेटेड हम एक हुक बना लेंगे यहाँ पर। और एक होगा यूज़ रेसिपी। अब देखो सारे हुक के नाम यूज़ से ही रखें हैं ताकि ईजिली अंडरस्टैंड रहे हमें कि ये एक हुक है .jsx। तो ये हमारा हुक हो गया। देन हमें लास्ट में एक चाहिए क्या, 6.1 हम क्या रहेगा हमारा API.js। API.js के अंदर हम सारा वो कोड रखेंगे जो हमारी API कॉल से रिलेटेड है। ठीक है, और ये सारे के सारे कंपोनेंट हम किसके अंदर लेके जाएंगे, app.js के अंदर, या फिर हम क्या करेंगे एक बेसिक index.js बनाएंगे। सिर्फ app.js में वही index.js को यूज़ करेंगे, अदर और कोई भी हम इंपोर्ट वगैरह app.js के अंदर नहीं करेंगे। क्लियर? बहुत सिंपल है। हमने सारा का सारा समझा कि हम कितनी फाइल्स बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। अब एक एक करके सबको क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे किससे शुरू करें, सबसे पहले शुरू करेंगे हम लेआउट से। देन हम चलेंगे कॉमन के पास, फिर फिल्टर, फिर रेसिपी, देन हुक्स। देखते हैं एक एक करके करते जाएंगे। ठीक है, तो अब कोड करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं, देन कोड करते हैं। हमारा पिछली वीडियो का प्रोजेक्ट था जिसमें हमने ये डेटा शो किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर रेसिपी अब लिखा आ रहा है, ये आ रहा है, ये हमारा फिल्टर था। तो सबसे पहले हम ये डिज़ाइन करना शुरू करते हैं एक एक करके। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स करके। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले हम एक और सब फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे लेआउट। ठीक है, अब इस लेआउट रखेंगे, एक रहेगा हमारा कॉमन, जैसा कि यहाँ पर देखा एक कॉमन है। एक रहेगा हमारा फिल्टर्स। ठीक है, और फोल्डर रहेगा रेसिपी। ठीक, देन एक रहेगा हुक एंड सर्विसेज। पर ये हुक और सर्विसेज कंपोनेंट का पार्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्लोबल बना देते हैं। सर्विसेज एंड एक और फोल्डर रखते हैं हुक। अब कंपोनेंट्स में हमारा जो लेआउट है, इस लेआउट के अंदर, लेआउट फोल्डर के अंदर एक फाइल हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा बैकग्राउंड शेप .jsx। ये दूसरी जो हम फाइल बनाने वाले हैं header.jsx, हमारी एक फाइल रहेगी, न्यू फाइल रहेगी header.jsx। ठीक है, अब यहाँ पे एक RAFC कर देता हूँ, तो ये मेरा header.jsx भी बन गई, और बैकग्राउंड शेप के लिए भी RAFC करते हैं, ये भी एक क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये दो हमारी फाइल बन गई। अब इनकी CSS वगैरह भी हमें चाहिए, तो CSS की फ़ाइल मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर लेता हूँ, और तो ऑलरेडी हैं, मैं ये तो मैं प्रोवाइड करा दूँगा ऑलरेडी। तो अब ये क्या करना है कि हमें ये चारों फाइल जो हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, CSS फोल्डर के अंदर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, दैट्स इट। तो मेरे पास सारी की सारी जो CSS मुझे चाहिए, वो जिनकी नीड रहेगी वो मेरे को यहाँ पर मिल जाएगी। तो तुम क्या कर सकते हो, जो मैं तुम्हें कोड मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक जिस्ट डाल दूंगा जिसमें तुम्हें सारा कोड CSS से रिलेटेड मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अब इसको कोड करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। अभी सबसे पहले ना एक क्या काम करते हैं कि सारी फाइल्स बना लेते हैं ताकि हमें फाइल्स का आइडिया रहे। अब कॉमन के अंदर हमने डिसाइड किया था कि एक हम एम्प्टी स्टेट बनाएंगे, एम्प्टी स्टेट .jsx बनाएंगे। ठीक है, फिर हमने डिसाइड किया था कि कॉमन के अंदर ही हम एक एरर कार्ड भी बनाएंगे, एरर कार्ड.jsx। देन कॉमन के अंदर हमें एक और फाइल चाहिए थी जो कि रहेगी हीरो इमेज स्लाइडर .jsx। फिर हमने डिसाइड किया था कि एक और हम बनाएंगे लोडिंग स्टेट का। ये कहाँ जा रहा है, कॉमन के अंदर जाओ और लोडिंग स्टेट
डॉट जे एस एक्स। देन हम क्या करेंगे, एक पेजिनेशन डॉट जे एस एक्स भी बनाएंगे, पेजिनेशन डॉट जे एस एक्स। और हमने डिसाइड किया था कि एक और फाइल रहेगी स्टेटस बैनर करके, वो स्टेटस बैनर डॉट जे एस एक्स। अब ये फाइल्स हमारी रहेंगी, तो इन फाइल को भी आर ए एफ सी कर देते हैं, एक फंक्शन कंपोनेंट बना लेते हैं हर एक फाइल के नेम का। ठीक है, एरर कार्ड में भी बना लेते हैं। सेव किया, इसमें भी आए, बन गया, एक कंपोनेंट बन गया। देन यहाँ पर ये भी एक कंपोनेंट बन गया, और ये भी एक कंपोनेंट बन गया। तो ये सारे कंपोनेंट हमने बना लिए। अब फिल्टर के अंदर आते हैं। फिल्टर के अंदर हमें किस किस फाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक तो हो गया फिल्टर कंट्रोल्स, फिल्टर कंट्रोल्स डॉट जे एस एक्स, फिल्टर ड्रॉर, और टैग क्लाउड। डॉट जे एस एक्स। अब हमारा ये काम, इतना हमारा काम हो गया। फिल्टर के अंदर भी जाते हैं और आर ए एफ सी करते हैं कि ये क्या होने वाले हैं, सारे के सारे फंक्शन कंपोनेंट होने वाले हैं। और सेव, हम इसको डिलीट करते हैं और दोबारा से क्रिएट करते हैं टैग क्लाउड डॉट जे एस एक्स। ये हो गया हमारा, इतना काम हो गया। ठीक है, अब एक एक करके इनका कोड लिखना शुरू करते हैं हम। फिल्टर आ गया हमारे पास, लेआउट भी आ गया। लेआउट में आते हैं, देखो यहाँ पर हमने एक गलती कर दी कि यहाँ पर हेडर का जो नाम है वो स्मॉल में दे दिया है। इसको रिक्रिएट करते हैं, हेडर डॉट जे एस एक्स, दैट्स इट। ये हमारा हो गया हेडर डॉट जे एस एक्स। ठीक है, इसको भी एक फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं। ओके, इसने ठीक, ये हो गया। अब रेसिपी के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, रेसिपी के अंदर भी देख लेते हैं। रेसिपी के अंदर हमें चाहिए एक तो रेसिपी कार्ड, रेसिपी कार्ड डॉट जे एस एक्स चाहिए। ये बन गया हमारा। और रेसिपी के अंदर हमें क्या चाहिए, रेसिपी डिटेल मॉडल चाहिए, डिटेल्स मॉडल डॉट जे एस एक्स। एंड हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए रेसिपी ग्रिड। ये हमारा काम हो गया। देन हमें कुछ सी एस एस फाइल, या फिर उससे पहले हम हुक वाली फाइल बना लेते हैं। हुक में हमें क्या क्या चाहिए, एक तो यूज़ फेवरेट चाहिए था हमें, डॉट जे एस एक्स। यूज़ पेजिनेशन, हमें एक हुक बनाना है पेजिनेशन के लिए। फिर हमें एक हुक चाहिए यूज़ रेसिपीज़, एंड एक और हम कस्टम हुक बनाएंगे, वो होगा हमारा, तीन ही डिसाइड किए थे क्या हमने, कहाँ भाग गया स्ट्रक्चर हमारा। हाँ, तीन ही हमें चाहिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सर्विसेज पे। सर्विसेज में हमें क्या चाहिए, सर्विसेज में एक हमें चाहिए ए पी आई डॉट जे एस। ये ठीक है। अब इन सब को एक जगह कोलैब करेंगे ताकि हमें सारा का सारा कोड सिंगल फाइल में मिल जाए।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे, रेसिपी डॉट रेसिपी, क्या नाम रख सकते हैं हम, रेसिपी डॉट JSX। यहाँ पर हम एक RAFC कर लेंगे, दैट्स इट। वैसे इंडेक्स भी रख सकते थे हम इसका नाम, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जो जो फाइल हमने बना ली है ना, जैसे कंपोनेंट्स बनाए जो जो, उन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं इसके अंदर। जैसे हमारे पास सारे कंपोनेंट हैं, सारे हम इसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हमें एक फ्रेम दिख सके किस तरीके से हमारा कोड चलने वाला है। तो मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। एंड हमें चाहिए यहाँ पर इंपोर्ट करनी है हमें, और तो कुछ नहीं करना, इंपोर्ट, दैट्स इट। और इसी रेसिपीज़ को हम कहाँ से लेके जाएंगे, app.js के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रेसिपी कहाँ से इंपोर्ट होगी ये, यहाँ से, और हम इसको चेंज कर देंगे, दैट्स इट। अब इसको देखें रन करा के, तो यहाँ पर ये रेसिपीज़ दिखाई दे रहा है क्लियर हमें। अभी हमारा इतना काम तो हो गया कि हमारा एक रेसिपीज़ बन गई है, कुछ नहीं बनाया अभी, वैसे देखा जाए तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, मैं मजाक कर रहा था। अब इसके अंदर आते हैं, अब इसके अंदर कोड करना शुरू करते हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए, एक हमें सबसे पहले जो हमें हेडर कंपोनेंट चाहिए था, हम इससे इंपोर्ट करें हेडर। ठीक है, लेआउट के अंदर एक हेडर है। अभी कह रहा है कि हेडर मैच नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा, हेडर यहाँ से है, अब मैच करना चाहिए, बिना बात के एरर दे रहा है। ठीक है, हमें हेडर के साथ और क्या चाहिए, बैकग्राउंड जो हमने शेप्स बनाई थी वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा लेआउट, जो हमारा लेआउट रहेगा, लेआउट कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर हमारा होगा क्या, फिल्टर कंपोनेंट। तो फिल्टर को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फिल्टर में हमें क्या इंपोर्ट करना है, फिल्टर में हमें फिल्टर ड्रॉअर इंपोर्ट करना है। फिर हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे रेसिपी कंपोनेंट को, रेसिपी कंपोनेंट को, इसको बंद करते हैं, नहीं तो ये हल्ला ही करता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, रेसिपी कंपोनेंट में हमने क्या किया, इंपोर्ट करेंगे हम किसको, इंपोर्ट हम करने वाले हैं इसमें रेसिपी ग्रिड को, रेसिपी ग्रिड। क्या हमने फाइल का नाम गलत लिखा है, कंपोनेंट्स में जाते हैं, रेसिपी के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं कि हमने फाइल का नाम तो सही लिखा है, ग्रिड डॉट फ्रॉम RAFC करते हैं पहले, इसको बन गया, अब आ जाएगा सजेशन में, फ्रॉम किसके अंदर है, कंपोनेंट्स के अंदर है, फोल्डर कौन सा है, रेसिपी, उसके अंदर है रेसिपी ग्रिड, हो गया इंपोर्ट। फिर हम एक जो मॉडल हमने बनाया वो भी हमें चाहिए, तो रेसिपी ग्रिड के साथ हमें क्या चाहिए, रेसिपी डिटेल मॉडल, मुझे लगता है उसके अंदर भी हमने RAFC नहीं किया था, किया, ओके, RAFCE, ये लो हो गया, अब सजेशन में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेसिपी डिटेल मॉडल को भी इंपोर्ट कर लेंगे। अब इसके साथ हम कॉमन वाले जो हैं, कॉमन में जैसे एरर हो गई, लोडर हो गया, ये सब भी हमें शो कराना है, तो कॉमन यहाँ पर दिखा देंगे, कॉमन कंपोनेंट्स। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करेंगे, क्या क्या इंपोर्ट करेंगे हम, हीरो वाले को, हीरो जो हीरो इमेज स्लाइडर क्या है, जो 5 इमेजेस जा रही थी ना पिज्ज़ा और इन सब की, वो लोडिंग स्टेट हमें चाहिए यहाँ पर, लोडिंग स्टेट भी आ गई। लोडिंग स्टेट के बाद हम क्या इंपोर्ट करने वाले हैं, एम्प्टी स्टेट। ठीक है, इंपोर्ट और क्या करेंगे हम, एरर कार्ड। ठीक है, और इंपोर्ट क्या करेंगे हम,
स्टेटस बैनर, देन हम इंपोर्ट करेंगे पेजिनेशन। ठीक, इसके बाद हम और क्या करने वाले हैं, कस्टम हुक्स को इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हम उनको यूज़ करेंगे। कस्टम हुक्स में हमें तीनों हुक्स चाहिए, तो हम तीनों हुक को इंपोर्ट करेंगे। यूज़ फेवरेट, ओके, यूज़ फेवरेट, यूज़ फेवरेट फ्रॉम, कहाँ से, हुक्स नॉट इंडेक्स, हुक्स वाले फोल्डर में जाओ, हुक्स वाले फोल्डर के अंदर से, और यूज़ फेवरेट ये। अब इसके अंदर भी कुछ पड़ा नहीं है तो इसलिए ये सजेशन में नहीं आ रहा था। अब जाके इसका भी हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं, RAFCE कर देते हैं इसको भी। ठीक है, या अभी RAFCE रखते हैं, ठीक है, बाद में चेंज कर लेंगे। इसको भी RAFCE कर देते हैं, सबको यही कर देते हैं, अभी चेंज करते जाएंगे धीरे धीरे, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होता जाएगा, हम सबको मैनेज कर लेंगे। अब हम ये काम कर किस फाइल के अंदर रहे थे, वो थी recipes.jsx, तो यूज़ फेवरेट आ गया। इंपोर्ट हमें करना है किसको, यूज़ यूज़ फेवरेट हो गया था हमारा। अब किसको इंपोर्ट करना है, अब हम इंपोर्ट करना है यूज़ रेसिपी। वैसे अभी हमने जिस तरीके से कोड लिखा है उस तरीके से हमें ज़रूरत है नहीं इसको कर्ली ब्रेसेस के साथ इंपोर्ट करने की, तो इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ से अगर मैं ये कर्ली ब्रेसेस हटा देता हूँ तो रहेगा यूज़ रेसिपीज़, हो गया ना, और इसमें करते हैं इंपोर्ट यूज़ रेसिपी के बाद यूज़ पेजिनेशन। सेम काम हमें इसके साथ भी करना पड़ेगा कि इसमें से कर्ली ब्रेसेस हटा दो, सिंपल। अब इसके बाद हम लास्ट जो हमारा इंपोर्ट होगा वो क्या होगा, इंपोर्ट API के लिए इंपोर्ट करेंगे हम। तो हमने यहाँ पर एक API की JS फाइल बनाई तो है, बट उस फाइल के अंदर अभी तक हमने कुछ दिया नहीं है, तो उस फाइल में हम कुछ दे देते हैं। जैसे ये हमने JSX वाली फ़ाइल बना दी है, हमें बनानी चाहिए थी JS वाली फ़ाइल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट बेस URL जो हमारा होगा, डमी जो हम यूज़ करने वाले हैं, डमी जेसन, वो यहाँ पर दे देते हैं। और वो डमी जेसन का URL हमारे पिछले वाले कोड में भी था, तो वहीं से पिक कर लेते हैं। कहाँ है भाई, ये रहा भाई, इसको पिक किया, इतना ठीक है। एंड पॉइंट हम डिसाइड करेंगे जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट जाता जाएगा उस हिसाब से। और यहाँ से एक सिंपल एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्या, एक फंक्शन, या तुम कह लो एक ऑब्जेक्ट, रेसिपी API, दैट्स इट। अब हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे इसको। इंपोर्ट करने के बाद ये कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा कि इसको रेसिपी API हो गया। अभी सारे के सारे इंपोर्ट हो गए। अभी ये एरर दे रहा है, क्या ये एरर दे रहा है, ये अब इसको यहाँ कोड सेटअप करना शुरू करते हैं, एक एक करके कोड लिखना शुरू करते हैं और सेटअप करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक डिव दे देते हैं बेसिक सा। इस डिव को क्लास नेम देंगे ऐप कंटेनर, और अभी ऐप कंटेनर कहाँ से आएगा, ये ऐप कंटेनर आएगा हमारा ये वाली जो ऐप कंटेनर वाली क्लास है,
ये हमारी आनी चाहिए हमारे पास से। क्लास आएगी वो हमारी आएगी CSS फाइल से, जो हमने ऑलरेडी CSS फोल्डर के अंदर डाल दी थी। यानी यहाँ पर जो है इसमें जो रेसिपी ऐप डॉट CSS है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट क्या CSS/रेसिपी app.css, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमने क्लास दे दिया इसको, डिव को। और इस डिव को जो हमने क्लास दी है, इसमें हमें सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए बैकग्राउंड शेप। ये हमने इंपोर्ट कर दिया है, बट कुछ भी शो नहीं होगा, कुछ ऐसा शो होगा, बस दैट्स इट। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड शेप जो हमने बनाई है वो यहाँ पर विजिबल है, ये यहाँ से दिख रहा है, ये बैकग्राउंड शेप। ठीक है, ये यहाँ पर जो दिख रहा है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड शेप के अंदर कोड नहीं लिखा था, बट हमने ये कंपोनेंट क्या किया है, जैसे रेसिपी डॉट JSX के अंदर ये बैकग्राउंड शेप जैसे ही हमने कंपोनेंट इंपोर्ट किया, तो यहाँ हुआ क्या, इस कंपोनेंट के अंदर जो भी कोड था, यानी यहाँ पर हमने जो कॉमन लेआउट के अंदर जो बैकग्राउंड डॉट JSX बनाई है, इसके अंदर जो भी कोड था वो इसके अंदर आ गया। ये हम कंपोनेंट स्ट्रक्चर पर ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं कई बार, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार और से कि देखो यहाँ पर ये ऐप कंटेनर आया जो भी हमने अभी क्लास बनाई है, और उसके अंदर ये बैकग्राउंड शेप वाला डिव भी इंपोर्ट हो गया। अब मैं जो भी कोड बैकग्राउंड शेप वाले कंपोनेंट के अंदर लिखूंगा वो इसके अंदर ऐड होता जाएगा। तो अभी हमने बैकग्राउंड वाला काम तो कुछ लिखा तो है नहीं कोड, तो अब इसको कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ से इसको चेंज करना शुरू करेंगे धीरे धीरे, और सबसे पहले हम इसकी CSS इंपोर्ट कर लेते हैं। इसकी CSS कौन सी थी? इसकी CSS थी एक CSS फोल्डर के अंदर, कि आप एक CSS फोल्डर के अंदर जाइए और वहाँ से बैकग्राउंड शेप डॉट CSS को इंपोर्ट कर लीजिए। इसकी हमें ज़रूरत नहीं तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी कह रहा है कि देखो एक एरर आई है। क्या बोल रहा है? एरर को पढ़ा करो कि ये वाली जो आपने लाइन लिखी है ना, लाइन नंबर, जो भी लाइन है आपका, इस लाइन नंबर पे जाओ, बैकग्राउंड शेप डॉट JSX के अंदर जाओ, और ये कह रहा है कांट रिजॉल्व दिस पाथ। तो कह रहा है मैं जो तुम पाथ बता रहे हो ना, मैं इसको रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ। यानी हमारा जो हमने इंपोर्ट किया है ना, उसका पाथ जो दिया है वो गलत है। इतनी सी बात ये क्लियर हो गई। अब मैं जैसे ही मैं 2 डॉट लगाता हूँ ना, तो मैं करंट फोल्डर से बाहर चल जाऊँगा। तो देखो अब मैं फोल्डर पे आ गया। अब मेरी CSS इन चारों में से किसी फोल्डर में नहीं है, तो मैं दोबारा 2 डॉट लगाऊंगा, स्लैश करूँगा। अब यहाँ देखूँगा इस फोल्डर के अंदर है, देन यहाँ पर ये मेरे को CSS, और मैं अब अपनी CSS वाली फाइल का नाम लिख सकता हूँ। तो देखो एरर रिजॉल्व तुरंत। अब जैसी एरर रिजॉल्व हुई तो ये बैकग्राउंड वाला जो भी CSS है इंपोर्ट हो गई। अब यहाँ पर मुझे इसमें चेंजेस करने हैं। सबसे पहले मैं एक डिव दूंगा क्लास, अरे भाई इतनी जल्दी क्यों रहती है, क्लास नेम जो रहेगी मेरी वो रहेगी बैकग्राउंड शेप्स। इसको हटा देते हैं, और इसके अंदर 2 डिव हम बनाएंगे, एक डिव ये और एक डिव ये। जो पहला डिव रहेगा उसमें हम क्लास नेम देंगे, वो क्लास नेम रहेगी शेप -1, और इसके अंदर जो क्लासेस रहेंगी वो रहेगी क्लास नेम -2, दैट्स इट। ये हमारा हो गया। अब देखो कलर चेंज हो गया, यहाँ पर कुछ और कलर दिख रहा है, यहाँ पर कुछ और कलर दिख रहा है, और बीच का जो बैकग्राउंड है वो कलर अलग है। तो अगर इसकी CSS फाइल को हम एक बार देखने की कोशिश करें, जो हमने CSS लिखी है, ये रही। तो यहाँ पर हमने क्या शेप लिखी है कि बैकग्राउंड की शेप दी है, शेप 1 दी है। यहाँ पर इसमें हमने कलर पास किया हुआ है, कलर कोड, और एनिमेशन दी है मूव शेप 25 सेकंड और इनफाइनाइट अल्टरनेट की। शेप 2 में ये वाला कलर कोड पास किया, देखो दोनों में अलग अलग कलर कोड पास किया है। एनिमेशन दी है यहाँ पर, और की फ्रेम दी है। की फ्रेम हमें एनिमेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब आउटपुट दिख रहा है वो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। पहले जो आउटपुट था वो एकदम प्लेन ब्लू था, बट यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर कलर अलग है और यहाँ पर कलर अलग है, और ये एनिमेट हो रहा है 25 सेकंड के हिसाब से। ठीक है,
तो ये हमने बैकग्राउंड दे दिया, बैकग्राउंड में बस इतना ही था, ये हमारा एक कंपोनेंट बन गया। अब अगर इन फ्यूचर मान लो मुझे बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ भी कलर या उससे रिलेटेड कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो मुझे पता है कि मेरा कोड किस पर्टिकुलर कंपोनेंट में लिखा है, मैं सीधा वहीं जाके उसको सर्च करूँगा और वहीं जाके उसके चेंजेस कर दूंगा, उसकी CSS में भी और इसमें भी। ठीक है, अगर मुझे कलर में चेंजेस करने होते तो ये वाले जो कलर आ रहा है, ठीक है, तो देखो ये वाला जो कलर आ रहा है, मैं यहाँ पर अगर इसमें चेंजेस करके वाइट कर देता हूँ इसको, ठीक है, सेव किया, तो देखो और चेंजेस करते हैं। अच्छा, सेकेंडरी में किए थे हमने, किस में किए थे, शेप 1 में किया हमने, और इसकी विड्थ और हाइट 400 की जगह कर देते हैं 600। तो देखो ये वाइट वाला एरिया बढ़ गया, पहले बहुत छोटा सा आ रहा था, अब बहुत बड़ा आ रहा है। तो जो ये चेंजेस हम कर रहे हैं, ये हम डायरेक्टली, अब मैं इसके अंदर चेंजेस करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे अब इतना पता है। ठीक है, मुझे बस अब एक पर्टिकुलर जगह पे जाके इसको चेंजेस करने हैं। अब देखो कलर वाइट की जगह फिर से वही हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर ये हमने जो ये बनाया ना, ये रूट दिया है, इसको ही रूट दिया है, यानी ये सब जगह होगा, ये हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स हम डायरेक्ट इस कलर, जब भी हमें ये कलर कोड की ज़रूरत होगी तो मैं ये वाला वेरिएबल पास कर दूंगा और वो वाला कलर कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो मेरा बैकग्राउंड शेप में मुझे इतना ही चाहिए था और ये मेरा मेरा कंपोनेंट बन के ख़त्म हो गया है। दैट्स इट। अब आते हैं कि मतलब मेरा बैकग्राउंड सेटअप हो चुका है, अब एक हेडर की बात करते हैं। धीरे धीरे एक अलग 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 एक एक करके हर एक कंपोनेंट पे चलेंगे। तो हेडर हमें चाहिए यहाँ पर। अब जो हम हमारी जो ये, अगर तुम देख सकते हो, ये जो है इसमें ये हेडर ऐसा कुछ दिख रहा था। ठीक है, बट अब हमें हेडर में क्या चाहिए कि हम चाहते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा दिखे कि यहाँ पर रेसिपी हब लिखा हो, बीच में एक सर्च बार हो, और यहाँ पर दो, एक तो फिल्टर का आइकन आए जो इससे हम फिल्टर ड्रॉ कर सकें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक रेसिपी हब लिखा है, ये वाला जो रेसिपी हब है, यहाँ पर एक सर्च बार बनकर आए, अरे चल ही नहीं रहा टाइम से, कैसा इंसान है। ठीक है, यहाँ पर एक सर्च बार चाहते हैं बीच में, और यहाँ पर एक फ़िल्टर का आइकन चाहते हैं जिसके क्लिक पे फ़िल्टर वाला जो मेन्यू बार बाहर आएगा वो निकालेंगे। ये वाला फ़िल्टर अब हम साइड से स्क्रॉल कर ड्रॉ करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाला कोड जो हम करेंगे वो करेंगे हम किस में, हम करेंगे वो हेडर कंपोनेंट के अंदर, जो हम ऑलरेडी छोटा सा कोड लिख चुके हैं बट हमने उसमें कुछ किया नहीं है। तो ये मेरा हेडर कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो देखो यहाँ पर हेडर लिखा रहा है क्योंकि हमने इस हेडर कंपोनेंट के अंदर दैट्स इट इतना ही कोड लिखा है इसलिए। ठीक है, अब इतनी सारी फाइल जो हो रखी हैं इनको बंद कर देते हैं एक एक करके, जिनकी ज़रूरत होगी हम उसको ओपन करते रहेंगे। ठीक है, ठीक। तो इसमें मैंने हेडर कंपोनेंट इंपोर्ट किया, पर हेडर में अभी मेरा सिर्फ इतना सा ही कोड लिखा है, तो वो कोड उसी हिसाब से दिखाई दे रहा था मेरे को। तो अब चलते हैं हेडर कंपोनेंट के पास। अब ये ध्यान रखना, हेडर में हमें एक सर्च बार भी चाहिए और टैग्स का काउंट भी चाहिए। जो टैग अभी तक हमें कहाँ दिख रहे थे, जो टैग्स अभी तक हमें, जो टैग का काउंट अभी तक हमें यहाँ दिख रहा था, अब हम चाहते हैं कि वो हेडर के यहाँ पर दिखे, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे टैग्स दिखें, यानी ये वाले 50 रेसिपी 87 कैटेगरीज ये। उसके बराबर में एक फ़िल्टर का आइकन, यानी यहाँ पर एक फ़िल्टर आइकन चाहिए हमें। यहाँ पर सर्च बार होगी और ये रेसिपी ऐप जो यहाँ लिखा है वो होगा यहाँ पर। क्लियर। तो हेडर कंपोनेंट में आते हैं। हेडर कंपोनेंट में हमें काफ़ी सारी चीज़ें चाहिएंगी, तो हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम भी करेंगे। तो सबसे पहले इसको छोटा छोटा जो इसकी CSS वगैरह है उसको लिखना शुरू करते हैं। तो एक डिव मैंने बनाया,
div में मैंने क्लास नेम दिया, क्लास नेम जो मेरा रहेगा वो रहेगा ऐप हेडर। अब ये इसकी जो क्लास है वो आएगी कहाँ से, वो हम इंपोर्ट करेंगे, CSS इंपोर्ट करेंगे हम इसकी। तो CSS के अंदर गए हम, और इसमें एक CSS फाइल होगी रेसिपी app.css, हम उसको इंपोर्ट करेंगे। जो मेन CSS फाइल है वो हमारी है, बाकी सब उसकी सपोर्टर है। तो उसको एक हेडर देते हैं, और इस हेडर को हमने ये ऐप हेडर क्लास दी। देन हम एक डिव बना लेंगे, डिव के अंदर एक क्लास नेम देंगे, वो क्लास रहेगा हेडर कंटेंट। फिर एक डिव हम रखेंगे जिसमें हम क्लास प्रोवाइड कराते हैं, इसकी क्लास नेम जो होगी वो होगी हेडर टाइटल ग्रुप। ठीक है। फिर एक और हमें डिव चाहिए, वो डिव क्या करेगा, वो हमें हेल्प करेगा जो हमारा आइकन होगा ना, जो शेफ़ का आइकन था हमारा, ये वाला जो आइकन था, उसको हम साइड में दिखाना चाहते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेफ़ आइकॉन, इस तरीके से। अब ये आइकन आएगा कहाँ से, ये आइकन ऑब्वियसली हमारे पास आएगा वो रिएक्ट की लाइब्रेरी से, जो हम हर बार यूज़ करते हैं, और इसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया शेफ हैट। साइज़ दे देंगे हम इसका कितना, 36, और स्ट्रोक विड्थ हम दे देंगे इसकी कितनी, 2.5। ये हो गया। फिर उसके बाद हमें जो टाइटल है वो शो कराना था हेडर पे, इसी आइकन के पैरेलल में, तो वो भी शो करा देते हैं। उसमें हम क्या करने वाले हैं, एक डिव देंगे, उस डिव का क्लास नेम हम उसमें हम देते हैं सबसे पहले एक h1। इस h1 का क्लास नेम जो रहेगा वो रहेगा क्या, ऐप टाइटल, जो ऐप का टाइटल रहने वाला है। इसके अंदर हम यहाँ पे पास कर देंगे क्या, रेसिपी, ये टाइटल रहेगा। देन एक स्पैन इसलिए दे रहे हैं ताकि हम इसका चेंज कर सकें थोड़ा सा लिखने का तरीका, और यहाँ पर लिख देते हैं टाइटल सेंट, और यहाँ पर स्पैन के अंदर हम पास कर देते हैं हब। ठीक है। तो आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो कलर चेंज हो गया इसका, क्योंकि स्पैन में हमने वो पास किया था, और ये आइकन आ गया हमारा। स्पैन में जो क्लास पास की थी उसकी वजह से हब का ये कलर चेंज हो गया। तो सिंपल, ये हमने इतना पास किया। अब हमारा ये हेडर तो दिखने लग गया एटलीस्ट। अब इसके बाद हमें एक सर्च बार चाहिए। अब ये सर्च बार ये बनाते हैं हम यहाँ पर डिव, और इसका हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम करेंगे क्लास नेम, और यहाँ पर रखेंगे सर्च इनपुट ग्रुप हेडर। फिर इस डिव के अंदर हम एक सर्च देंगे, सर्च का आइकन। वो सर्च का आइकन एज यूजुअल हम कहाँ से लेने वाले हैं, सेम क्लास नेम हम इसका रखेंगे क्या, क्लास नेम रहेगा सर्च आइकन, और साइज रहेगा इसका 20। तो ये सर्च यहाँ से मिल गया हमें, देखें तो ये दिख रहा है, एक सर्च बार आ गई हमारी। अब ये सर्च तो आ गई हमारी, अब इसके लिए हमें एक इनपुट भी चाहिए। ठीक है, एक इनपुट भी चाहिए हमें। इनपुट हमें क्या हेल्प करेगा, जो सर्च में टाइपिंग वगैरह करेंगे वो इनपुट से करेंगे। तो इसका हम दे देते हैं टाइप, क्या रहेगा, टाइप रहेगा सर्च, और प्लेस होल्डर रहेगा, सर्च बाय नेम। एग्जाम्पल दे देते हैं एक, केक, ये एग्जाम्पल रहेगा। और
फिर जो इसकी जो सर्च हम करेंगे तो एक वैल्यू आएगी हमारे पास। तो जो वैल्यू आएगी वो हम रखेंगे किसके अंदर, सर्च टर्म के अंदर। अब ये सर्च टर्म कहाँ से आएगी हमारे पास, एज यूजल हम कोई हुक बनाने वाले हैं। ठीक है, फिर वैल्यू आ गई। ऑन चेंज पे हम क्या करेंगे, ऑन चेंज मतलब जब भी चेंज होगा तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें करेंगे ऑन सर्च चेंज, फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर क्लास नेम हम दे देंगे क्या, सर्च इनपुट। ये हमारा इतना काम। अब सर्च टर्म और ऑन सर्च चेंज पर एरर आ रही है हमें। क्यों एरर आ रही है, क्योंकि ये हमें फंक्शन लिखने हैं, ये हमें एक फंक्शन लिखने हैं या फिर हम जो भी हम इसका करने। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉप्स यहाँ से पोर्ट कर लेता हूँ जो हम recipe.jsx से भेजेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन सर्च चेंज। तो अब ये एरर चली जाएगी। ये क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मैं ये दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ से तुम्हें एज अ पैरामीटर कह लो फंक्शन के लिए तौर पे समझने के लिए एज अ प्रॉपर्टीज प्रॉप्स में भेज दूंगा तुम्हें। तो मैंने इसको एज अ इम्पोर्ट कर लिया है और वो इम्पोर्ट सीधे सीधे मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, दैट्स इट। अब ये तो इनपुट तो मेरा हो गया, बट अभी जो मैंने यहाँ पर ये सर्च टर्म और ये सब लिखा है इनको मैंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक बटन लगाते हैं क्रॉस का। वो क्रॉस का बटन हमें क्या हेल्प करेगा कि मान लो जब भी मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ तो ये देखो क्रॉस का बटन आया है, ये डिफ़ॉल्ट भी आ रहा है। ऐसा तुम अपना भी लगा सकते हो चाहो तो क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये क्रॉस का बटन हम यहाँ पे क्या करेगा कि जो क्रॉस यहाँ पर हम कर रहे हैं उसके क्लिक पर ऑन हम क्लियर सर्च कर देंगे। और ऑन क्लियर सर्च पे हम क्या करेंगे कि हो क्या, जैसे ऑन क्लियर सर्च हम करेंगे तो ये जो रेसिपी वाली एपीआई है, देखो अभी कुछ भी हमने फ़िल्टर नहीं लगाया है तो एक डिफ़ॉल्ट रिजल्ट आता है। बहुत सारी रेसिपी हमें दिखाई देंगी। जैसे डिफ़ॉल्ट रिजल्ट क्या था इसका कि 50 एपीआईज हमें 50 रेसिपी हमें दिख रही हैं, पेजिनेशन के थ्रू दिख रही हैं, कैसे भी दिख रही हैं वो दिख रही हैं। ठीक है, तो जब हम सर्च क्लियर करेंगे तो हमारा ये वर्क करना चाहिए कि जब हम यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं तो ये तो क्लियर हो जा रहा है, तो बट ये एक डिफ़ॉल्ट स्टेट में जाना चाहिए, यानी सारी की सारी जो फर्स्ट एपीआई यानी रेसिपी वाली एपीआई है वो कॉल हो और हमें वो सारा डेटा यहाँ पे शो हो। ठीक है, बात समझ में आई। तो अभी इसको छोड़ते हैं यहाँ पर कि इसमें ये क्रॉस वाला बटन लगाना है कि नहीं लगाना। ये एक काम करते हैं, लगा लेते हैं कि अगर सर्च टर्म है मतलब हमने सर्च में कुछ लिखा हुआ है तो ये वाला काम कर दो, एक बटन बना दो। इसमें मैं तुम्हें एक टास्क भी दूंगा ताकि तुम कुछ अपनी तरफ से भी चीज़ें समझो। ये टास्क यही होगा, ये वाला टास्क हम रखेंगे। ये बनाई मैंने इसलिए था, ऑन क्लियर सर्च, और क्लास नेम हम रखेंगे क्या, सर्च क्लियर। इसके साथ में आर्या लेबल और वो रहेगा क्लियर सर्च। अब ये ऑन क्लियर सर्च पे एरर दे रहा है, देने दो उसको एरर, हम इसको हैंडल कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एक क्रॉस का आइकन दे दो इस बटन के साथ में, या फिर अगर हम आइकन नहीं देते हैं, पहला आइकन दे देते हैं, फिर उसके साथ में मैं बताऊंगा इस आइकन को देने का इशू क्या होगा और तुम्हें ये हैंडल करना है। फिर ये वाला केस तुम हैंडल करोगे अपने अपने थ्रू। तो ये एक्स का आइकन मैंने यहाँ से हटाया। अभी एक्स का आइकन यहाँ से इंपोर्ट होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं कि भाई इसको इंपोर्ट कर दे। क्यों एरर दे रहा है, तो इसने इंपोर्ट कर दिया। अब ये वाला तो हो गया, अब ये वाला फंक्शन हमें चाहिए ऑन क्लियर सर्च, तो हम इसको भी एज अ प्रॉप्स यहाँ से ले लेंगे। दैट्स इट, मेरा काम हो गया। अब मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर आया और मैंने इस पर क्लिक किया तो ये काम हो गया। ठीक है, ठीक है, तो मेरा इतना काम हो गया। सर्च इनपुट बना लिया मैंने, सर्च क्लियर भी बना दिया मैंने, और इतना काम मेरा हो गया फिनिश, दैट्स इट।
फिर इसके बाद मुझे दो चीज़ और चाहिए। वो दो चीज़ क्या होंगी? एक तो सबसे पहले मुझे वो स्लाइडर दिखाने के लिए, मतलब जो हम ये बनाने वाले हैं, यहाँ पर एक आइकन बनाएंगे। वो आइकन क्या होगा? जब भी मैं उस बटन पे क्लिक करूँगा, जैसे मेन्यू बार होता है ना, मेन्यू एक हैमबर्गर बटन आता है, उस पर जब भी मैं क्लिक करूँगा तो वो क्या करे, वो जो फिल्टर वाला ड्रॉअर है वो ओपन कर दे, और ये वाले टैग्स मैं यहाँ पर उसके बराबर में शो करना चाहता हूँ। तो मेरा होम जो हेडर रहेगा उसके अंदर ये चीज़ रहेंगी। तो एक और डिव लिख लेता हूँ। इसका जो क्लास नेम रहेगा वो रहेगा हेडर कंट्रोल्स, और इसके अंदर एक और डिव देते हैं। उसका क्लास नेम रहेगा क्या? हेडर स्टैट, हेडर स्टैट्स कंटेनर। फिर यहाँ पर एक डिव देते हैं, उस डिव का क्लास नेम रहेगा स्टैट कार्ड हेडर। और यहाँ पर एक अवार्ड लिख देते हैं। अवार्ड एक आइकन हम इंपोर्ट करने वाले हैं, अवार्ड साइज ऑफ 18। ठीक है। और यहाँ पर एक डिव रहेगा हमारा जिसमें हम वो वैल्यू दिखाएंगे, जैसे ये दिख रही थी ना 50 प्लस रेस, ये तो ये वैल्यू आनी चाहिए। एक कैटेगरी के लिए रहेगा सेम। तो इस डिव के अंदर हम क्या शो करेंगे? वो वैल्यू शो करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टैग काउंट, जो कि हम फिर से इंपोर्ट करने वाले हैं, प्लस कैटेगरीज, इंपोर्ट नहीं मतलब हम इसको प्रॉप्स में लेंगे। क्लास नेम, जो इसका क्लास नेम रहेगा वो रहेगा क्या? स्टैट वैल्यू स्मॉल। ये अब से ये तो हो गया कैटेगरीज के लिए, और सेम हमें चाहिए किसके लिए? रेसिपी शो करने के लिए। तो सेम अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और यहाँ पेस्ट कर दूँ, और इसमें टैग, इसको टैग काउंट की जगह हम यहाँ पे दिखा दें टोटल रेसिपीज़, और यहाँ पर लिख दें रेसिपीज़। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ अवार्ड की जगह कर देते हैं क्या? एक और हमें स्पार्कल्स चाहिए, साइज ऑफ 18। ठीक है, अब ये इंपोर्टेड नहीं है तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और एक अवार्ड, दोनों इंपोर्ट हो गए। एरर आ रही है कुछ, तो क्या एरर है देखें ज़रा। अवार्ड इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। ठीक है, डिक्लेयर्ड है तो नहीं कर रहे। अभी कह रहा है कि टोटल रेसिपी और टैग काउंट नहीं है, तो हमने बोला था कि हम इसको एज अ प्रॉप मंगाएंगे, तो टोटल टैग काउंट, और यहाँ पर हो गया टोटल रेसिपीज़। अब इतना काम तो हमारा हो गया। ये देखें ज़रा, एरर आ रही है, टोटल रेसिपीज इज़ नॉट डिफाइंड। अब नहीं आएगी, ये देखो, अवार्ड प्लस रेसिपी प्लस कैटेगरीज। ठीक, अब ये वाला जो हमारा काम हुआ है, इसमें हमें एक बटन और लगाना है। ये बटन किस लिए होगा? वो ये बटन होगा हमारा सिंपली फ़िल्टर के लिए, जो हम जिसके क्लिक पर हम फ़िल्टर को ओपन कराएंगे। ठीक है, जो अभी फ़िल्टर का हमारा ये इतना गंदा सा यहाँ पे हमने दिखाया था, वो यहाँ नहीं दिखाएंगे, ताकि हमारी स्क्रीन पे हम कुछ और डेटा दिखा सकें। तो ये यहाँ ना दिखा के हम इसको साइड से एज अ मेन्यू बार ओपन करेंगे। यहाँ इस बटन, ये जो बटन यहाँ पे बनाएंगे, इसके क्लिक पे ये मेन्यू बार आएगा, और उसमें ये सारा फ़िल्टर होगा। ये सर्च बार तो हमने मिड में लगा दी, ये वाली जो यहाँ पर अभी है। तो फ़िल्टर में बचेगा क्या क्या है? शॉर्ट बाय, ऑर्डर और कैटेगरीज। ये चीज़ हम फ़िल्टर में वहाँ पर डाल देंगे। ठीक, तो मैं क्लास नेम दूँ फिल्टर मेनू, और
टॉगल मोबाइल, ये क्लास नेम हो गया मेरा। फिर इसमें एक ऑन क्लिक रहेगा, ऑन क्लिक के क्लिक पे जो भी हम काम कराना चाहते हैं वो काम होगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम देंगे कि एक फंक्शन आने वाला है सर आपके पास, उस फंक्शन को कॉल कर देना ज़रा, टॉगल मेनू, ये वाला फंक्शन कॉल कर देना जब भी आप पे क्लिक हो। ये कहेगा ठीक है मैं कर दूंगा। फिर आरिया लेबल देंगे, वो लेबल क्या रहेगा, टॉगल फिल्टर मेनू। और इसके साथ में एक जो हमें बटन शो करना है उस बटन का आइकन दे देंगे, स्लाइडर हॉरिजॉन्टल, और साइज उसका रखेंगे हम कितना, 24। दैट्स इट। अब ये टॉगल पे एरर दे रहा होगा, हमने बोला कि ये भी हम एज अ प्रॉप लेने वाला है, तो यहाँ पर रखो इसको। ठीक है, ये देखो आ गया, हेडर कंप्लीट हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो फंक्शन कॉल करेगा, कौन सा वाला फंक्शन कॉल करेगा, हर बार वो फंक्शन कॉल करेगा टॉगल मेन्यू। टॉगल मेन्यू कॉल होगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे ये टॉगल मेन्यू कॉल होगा ये वाला फ़िल्टर इस तरीके से यहाँ से बाहर लेकर आ जाएंगे। तो बेसिक सा डिज़ाइन था, हेडर हमारा हम कंपोनेंट कंप्लीट हो गया, वो कंपोनेंट कंप्लीट हुआ। हमने देखो जो पिछली बार हमने हेडर दिया उसके हिसाब से ये वाला हेडर काफ़ी सुंदर है, और एक अलग सेपरेट फाइल में लिखा है, यानी हेडर से रिलेटेड कल को कुछ भी इशू आता है तो हमें पता है कि किस कंपोनेंट में हमें जाना है, इसमें जाना है और यहाँ पर हमें देखना है। अगर मान लो कल को हेडर में वैल्यू कुछ प्रॉपर नहीं शो होती है यहाँ पर, या यहाँ पर कुछ अनडिफाइंड या फिर कुछ एन ए लिखा आ जाता है, कई बार तुम देखते हो ना वेबसाइट में ऐसे लिखा आता है एन ए लिखा गया या कुछ और लिखा है, नल लिखा गया, तो पता है कि तुम्हें किस पर्टिकुलर कंपोनेंट में जाके वो चीज़ें हैंडल करनी है। ठीक है, ये हमारा काम इतना ख़त्म हुआ। अब आते हैं इस हेडर कंपोनेंट पे ही वापसी से, बट काम कुछ और करेंगे हम। काम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने ये प्रॉप्स यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, उस प्रॉप को यहाँ से भेजेंगे भी तो वो प्रॉप हमें भेजने हैं। अब इस प्रॉप को हम यहाँ पर हैंडल करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या क्या प्रॉप लिए हैं, एक तो सर्च टर्म, ये सब जो प्रॉप हैं ये सब यहाँ पर लेकर आओ, और मैं इसको एज अ कमेंट यहाँ पर डाल देता हूँ। ये तो सबसे पहले जाएगी सर्च टर्म, वो हम यहाँ पे दे देते हैं कि ठीक है भाई भेज देंगे हम जैसा आप कहें सर। फिर दूसरी जाएगी ऑन सर्च चेंज, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर इसका नाम रखेंगे हैंडल सर्च, ठीक है। फिर हम रखेंगे ऑन क्लियर सर्च, जिसका हम यहाँ पर रखेंगे हैंडल क्लियर सर्च, हैंडल क्लियर सर्च। और यहाँ पर रखेंगे टोटल रेसिपीज़, यहाँ पर हम टोटल रेसिपीज़ एक कि हम ये भी दे देंगे सर आपको, आप जो जो बोलोगे सब ऑन डिमांड मिल जाएगा आपको। दैन हमें टैक्स काउंट चाहिए कि ठीक है सर आपको टैक्स काउंट भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पर एक टैग्स रहेगा हमारे पास, उसकी हम यहाँ पर लेंथ पास कर देंगे जो कि अभी तक हमने बनाया नहीं है। ठीक है सर, पास कर देंगे ऑन टॉगल मेन्यू, ऑन टॉगल मेन्यू। ठीक है सर, आपके कहने पे हम ये वाला फंक्शन भी कॉल करा देते हैं जैसा आप चाहें। ये लीजिए हमने कॉल कराया, एक फंक्शन हमारे पास है सेट इज़ मेन्यू ओपन, अगर है तो मेन्यू को ओपन कर देंगे, मेनू ओपन, अदरवाइज। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी, ऐसी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। ये क्या करेगा, अब ये एज अ प्रॉप चले जाएंगे, सर्च टर्म स्टेट होगी, हैंडल सर्च एक फंक्शन है, हैंडल क्लियर सर्च फंक्शन है, टोटल रेसिपी की वैल्यू, यहाँ पर इसकी वैल्यू, और ये क्या करेगा, ये चेक करेगा इस मेन्यू, जो कि एक स्टेट हम बनाने वाले हैं, यूज स्टेट रहेगी। होपफुली ये सब चीज़ें तुम भूले ना हो, इस मेन्यू एक हम स्टेट रखेंगे। अब ये क्या करेगा, जब भी ऑन टॉगल मेन्यू पर क्लिक होगा तो ये इस स्टेट को फॉल्स और ट्रू सेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस, कि अगर ट्रू है तो नॉट क्या करेगा, फॉल्स बना देगा, अगर फॉल्स है तो नॉट क्या करेगा, उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स इट। अब आते हैं इन फंक्शंस को लिखने पर, कि ये फंक्शन लिखने भी तो पड़ेंगे ना, क्योंकि ये फंक्शन जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं, और जब तक काम नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले सर्च टर्म चाहिए। तो सर्च टर्म कहाँ से आएगी हमारी, इसके लिए हमने कुछ तो बनाया होगा,
देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हुक्स में जाते हैं, क्या हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ है? नहीं है। तो सर्च टर्म हमारी आएगी जहाँ से भी उसको यूज़ करते हैं और सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट बनाएंगे सर्च टर्म, और उसके साथ में रहेगी सेट सर्च टर्म। ठीक है, यहाँ पर देंगे हम यूज स्टेट एम्प्टी। फिर हमें टैग्स चाहिए थे, तो कॉन्स्ट टैग्स, और यहाँ पर रखेंगे सेट टैग्स, और यूज स्टेट में हम इसको भी दे देंगे। क्या होगा यूज स्टेट में, ये एक एम्प्टी एरे। और हमें क्या चाहिए, इज़ मेन्यू ओपन चाहिए हमें यहाँ पर अभी, इज़ मेनू ओपन, और सेट इज़ मेनू ओपन। ठीक है, ये भी एक यूज स्टेट रहेगा हमारा, और हम इसको डिफ़ॉल्ट कर देंगे फॉल्स। क्लियर, दैट्स इट। अब ये तीन चीज़ रह गई, टोटल रेसिपी, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। जो एक हैंडल सर्च, तो हैंडल सर्च एक फंक्शन होगा, यहाँ पर हम एक हैंडल सर्च का फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक हैंडल सर्च का फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल सर्च, और इस हैंडल सर्च के अंदर एक हमारे पास इवेंट आएगा, और इस इवेंट से हम निकालेंगे सेट सर्च टर्म। हम इसमें ये नहीं है कि ये, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ कि दिस इज़ नॉट द फाइनल प्रोजेक्ट। हम इसके बाद एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इसमें बहुत सारी चीज़ें और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, कोड क्वालिटी और ज़्यादा जो इम्प्रूव हो सकती है वो भी करेंगे। तो ये तुम्हें, अब हमने एक बेसिक बनाया, बेसिक से हम कंपोनेंट स्ट्रक्चर पे आए, यहाँ पर हम थोड़े और एडवांस हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंप्लीट एडवांस प्रोजेक्ट बनाएंगे सेम। ठीक है, तो एकदम कोड क्वालिटी पे मत कूद जाना कि अरे अरे क्या, इसमें भी हम ये चीज़ भी कर सकते थे, डिबाउंसिंग लगा सकते थे, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, सब करेंगे। सब्र रखो बस। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए कि तुम याद रखोगे कि हाँ कोई प्रोजेक्ट बनाया था। सेलेक्टेड टैग और सेट सेलेक्टेड टैग, मतलब ये स्टेट का हम यूज़ करेंगे अगर मान लो कोई टैग पर क्लिक करके सर्च करता है, तो उसके लिए हम ये रखेंगे। तो यूज स्टेट एम्प्टी। यहाँ पर अगर तुम देख सकते हो, पिछले वाले में भी था, अगर मैं टैग पे क्लिक करता था तो टैग से रिलेट, उस पर्टिकुलर टैग की सारी रेसिपी फिल्टर आउट हो जाती थी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक ये स्टेट बनाई है, सेलेक्टेड टैग, कौन सा टैग सेलेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन में क्या लिख रहा हूँ कि अगर सर्च टर्म है तो सेलेक्टेड टैग को एक एम्प्टी कर दो, टर्म के ऊपर सर्च करो। ठीक है, इसके बाद क्लियर का अगर मुझे करना है, क्लियर वाला फंक्शन भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट क्या करेंगे हम, हैंडल हैंडल क्लियर सर्च, ये एक फंक्शन मैं बना दूंगा और इस फंक्शन पे काम कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे, सेट कर देंगे सेट सर्च टर्म को एम्प्टी, क्लियर होने पे ये वाला। अब टोटल रेसिपीज़ रह गया है। टोटल रेसिपीज़ हमारा जो रहेगा वो हम फाइंड आउट करते हैं कि इस टोटल रेसिपी हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसको और देख लेते हैं। ठीक, अभी के लिए क्या करते हैं, एक बेसिक सा काम करते हैं हम, इक्वल टू 0, दैट्स इट। एरर चली गई अब हमारी, इसको हटा देते हैं ऊपर वाले को। ये हमारा काम हो गया। अब देखें ज़रा, हमारा कोड चल रहा है प्रॉपर, 0 0, ये वाला हो गया, और ये भी है। अब हमारे पास ये भी है, सब कुछ दिख रहा है। अब कोई एरर नहीं बची हमारी। ठीक है, अब जो जो चीज़ें होती जाएंगी उसको उसी हिसाब से मैनेज करते हैं। सभी टोटल रेसिपी हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी 0, इसको भी अंडर रेसिपीज़ मैंने यहाँ 0 दिया है एज डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो इस एक केस में हम ये भी कर सकते हैं कि हम
टैग काउंट और टोटल रेसिपीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट 0 दें। ये एक बेटर हैबिट है, मतलब इन केस अगर जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया कि टोटल रेसिपीज़ की कोई वैल्यू पास ही नहीं करी है, तो इस केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर यूज़ हो जाएगी। और अगर हमने कहीं कोड में ये टोटल रेसिपीज़ यूज़ की तो हमारा कोड उसकी वजह से फटेगा नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं फर्स्ट पार्ट में। इसमें हमने हेडर वाला पार्ट कंप्लीट किया है, तो नेक्स्ट पार्ट जो मैं इसको कल ही अपलोड कर दूँगा, तो वीडियो कल ही अपलोड हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम फ़िल्टर और हीरो इमेजेस वाला सेक्शन कवर करेंगे। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को 4-5 पार्टों में डिवाइड किया है। तो हर एक चीज़ से रिलेटेड, जैसे कल की जो वीडियो होगी वो फ़िल्टर और हीरो सेक्शन से रिलेटेड होगी, तो हम उसको कवर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कोड मोर, ग्रो मोर एंड कोडेश भाई साइन।